आज हम बागावास ग्राम पंचायत में खड़े हैं, जो विराटनगर विधानसभा है, जिसमें एक गरीब किसान अपना लालन पालन करने के लिए खेत में काम करता था। जिस प्रकार एक अचानक से ही भीषण आग लगी और आग पर काबू नहीं कर पाए। यहाँ पे नोज़ल वगैरह भी चलाए, पानी वगैरह से छिड़काव वगैरह भी किया, पर फिर भी आग पर काबू नहीं किया गया। जिस प्रकार आग लगी उसी प्रकार हम परिवार से बातचीत करवाते हैं। आखिरकार क्यों लगी आग, किस कारण लगी आग, और हम बातचीत करवाते हैं। देवी, तो ये आग कैसे लगी, आपको कैसे पता लगा? तो पिछन खेत में काम कर रही थी, अचानक से ही देखी पूरी पूरी झोंपड़ी उपड़ी सब बढ़ गई थी यार, पूछी। तो फिर पानी वानी चलाया तो फिर आग पर क्या काबू नहीं हो पाया? हाँ, कुनियों का पूरा जल गई, जैसे फिर पच्चा खूब हवा चाल गई, जो चारों तरफ पेड़ पौधा में सब में फिर आग होगी। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। तो सुरेश, ये बताओ कि आग जो लगी तो कितने क्या नुकसान हो गया? नुकसान खूब हो गया। चादर नाज चारों रजाई छोड़िया, सब कपड़े लत्ते सब बढ़ गए। बहन बाग लिया, कपड़ा भी कुन लिया, मन तो चून भी पड़ोसी देर गया बना रोटी खाया सेट बची है। कुछ तो किसी से कोई से हेल्प वगैरह हुई कि अपने जो जनप्रतिनिधि है, वर्तमान विधायक है, उनसे बातचीत हुई? कोई फोन ही नहीं उठा रहा। सरपंच तो आज तक यार कौन संभाली मार लिया, दोबारा फोन ही कौन उठा रहा। सरपंच साहब बस फोन कौन उठाया, फिर बाद में करें स्विच ऑफ कर लिया। तो यहाँ कोई सरपंच है तो वो भी आए यहाँ पे? कौन आया? उप सरपंच आए, जो सरपंच कौन आया, पटवारी साहब आया था। तो अभी बताया जा रहा था कि हमारा जो खाने का नाज वगैरह था, जो भैंसों का चारा वगैरह था, वो भी जलकर राख हो गया। राख हो गया, सब पड़े, तो वो बड़ी बाजरो पड़े हो, गेहूँ जो सब बढ़ गया, चारों पड़े हो, कुत्तों बढ़ गो, बकरो बढ़ गो। एक वो तो कुत्ता बकरा का तो ये मतलब हाथ के हाथ लोग बाका चंदा ब्याओ, चक्की मशीन पूरा सामान से, रसोई को पूरा सामान अड़े सो खावा को मतलब। अब किसी से कोई हेल्प वगैरह हुई या कोई आगे आकर आपके? कोई को नहीं मार तो आगे कोई भी को ना, कोई प्रशासन आए, उनको कोई अधिकारी आया, कहीं पार्षद कुछ को नहीं हाल तक। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो गरीब आदमी, तो कुछ सेवा करो, कुछ फायदो करो। मैं एक गरीब आदमी पर कहीं जमी बार चार पेट भरवा के लिए कोई मदद करे, हम मदद सरकार से मदद हो हमारी, तो हम आगे टाइम पास कर सके। दिखाया जा रहा है कि यहाँ देखो कितनी भयंकर आग लगी। आग भीषण आग लगने के कारण भी मतलब आग पे काबू नहीं हो पाया। और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे उनसे बातचीत भी हुई थी, पर उसके बाद उनका ना तो कोई कॉल वगैरह उठाया, ना कोई जवाब आया। और यहाँ के जो सरपंच है उन्होंने भी फ़ोन किया बार बार, तो उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। क्यों, क्या कारण है? ये गरीब किसान आकर जो रहता है यहाँ पे एक परिवार को लालन पालन करने के लिए, और उसकी सुनवाई नहीं की जा रही। आखिरकार मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि गरीब किसान की आवाज़ को सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे। बता रहे हैं कि अभी जो हमारे खाने पीने की व्यवस्था है वो भी दूसरे ही कर रहे हैं। और आप इस कंडीशन से देख सकते हो कि जिस प्रकार जो इनका अभी अपने इस राजस्थान में खेतों की लावणी चल रही थी, जो पूरा नाज और चारा था वो भी जलकर खाक हो गया। क्योंकि ये एक साथ बेचने में थे कि बेचकर जो अपना परिवार का पालन पोषण कैसे जैसे करते थे वो भी नहीं बेचे, और जिस कारण पूरा अनाज वगैरह चारा वगैरह पूरा जल गया। जिसमें 2-3 भैंसे के तो आग लग गई, जिसमें बाल बच गई भैंसे। और फिर भी एक बताया जा रहा है एक कुत्ता और एक बकरा है जो जलकर राख हो गया, और यहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। तो आप अब आगे क्या करना, किस प्रकार तरह की मदद लेना चाहते हो? अब सब मदद तो बढ़ाई दीजिए जी, आग की मदद नहीं कर भाई, मारो क्यों सामान बड़े सब को तो कहीं मारो कुछ। मैं गरीब आदमी सब, मैं करे सामान भुगता। अब खाबा का बर्तन कुछ ही कुंदरिया, बर्तन बढ़ाई कुंदरिया, तो मैं कहीं कर सकता। तो कोई रिपोर्ट पटवारी वगैरह आके बनाई? हाँ, पटवारी जी बना लेगा, तो सरपंच आई तो पटवारी जी बना लेगा। तो फिर उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अब तो फिर भैया कि भाई अब आगे कर रहा था कार्रवाई, डॉक्टरी मायनो कराया चाहिए कुत्ता उत्ता को। आपकी जिस प्रकार भी हेल्प हो, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, आपकी जिस प्रकार भी इनकी परिवार की मदद हो, एक गरीब किसान है, इसकी मदद करना अपना कोई बड़ी बात नहीं है। जितना भी हो सके, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो उसको, और जिस प्रकार भी आपकी हेल्प हो उसी प्रकार इनकी हेल्प करो। और बागावास ग्राम पंचायत और विराटनगर विधानसभा आती है, और मैं जो जनप्रतिनिधि हैं कुलदीप जी धनखड़, इनसे भी निवेदन करता हूं, और हमारे पूर्व विधायक इंद्राज जी गुजर हैं, इनसे भी निवेदन करता हूं कि परिवार की कैसे जैसे भी सुनवाई करें और इनकी हेल्प करें। कोई भी समस्या आए तो इनकी एक बार आकर बातचीत करें या इनकी जन सुनवाई करें। आप मेरे आग लगी तो क्या आप मौके पे थे? बिल्कुल ज़रूर। तो कोई दमकल वगैरह को कॉल किया आपने? नहीं साहब, सही रास्ता नहीं है तो हमें दमकल आती कैसे? तो आखिरकार रास्ता क्यों नहीं है? क्या अतिक्रमण कर रखे हैं या?
सब अतिक्रमण है, जैसे काट रखा है जो अतिक्रमणी है। तो गवर्नमेंट से रास्ता, गवर्नमेंट का जमीन है वो। तो गवर्नमेंट से जब रास्ता मिला हुआ है तो फिर क्या रास्ता, जी गवर्नमेंट की जमीन है, उसमें कब्जा कर रखे है, तो हमारे को कैसे आने देंगे। तो आप प्रशासन से अब क्या चाहते हो कि क्या रास्ते की मांग रखोगे? हो सकता है कि इनका जो 4-5 लाख का नुकसान हो गया, तो अगर दमकल समय पे आ जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता, सब दमकल भी आती, रास्ता होता तो नुकसान नहीं होता, बचाव हो जाता थोड़ा। तो आप प्रशासन से आप किस तरह की मांग? हम तो प्रशासन से मांगते हैं भाई कि रास्ता मिले हमारे को, इसको कुछ मुआवजा मिले, क्योंकि गरीब किसान है बेचारा, गरीब किसान है बिल्कुल, इसको खाने के लिए दाना नहीं है, अपने टाइम पास करता है, तो इसको कुछ मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। बिस्तर भी नहीं है इसके सोने के लिए। तो आप किस तरह से निवेदन करते हैं कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पटवारी वगैरह? पुलिस से मैं यही निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई इसको कुछ मुआवजा मिल जाए, ये हमारा काम हो जाए भाई, गरीब आदमी का तो कुछ पालन पोषण हो जाए। तो एक बोरिंग चलाने के बाद में भी इतनी भयंकर आग लगी कि आग को काबू नहीं हो पाया। सर बोरिंग ये थी, पाइप भी जल गए तो आग काबू नहीं हुई, और ये पब्लिक भी आई लेकिन या काबू हो ही नहीं पाई, तो क्या करेगा पब्लिक। तो कोई लोगों से या सरपंच से किसी से मदद नहीं हुई? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुई हमारी। ये बता रहे थे कि परिवार वाले कि सरपंच तो फोन नहीं उठा रहा, हमारा फोन बंद कर रखा है। सरपंच फोन नहीं उठाया था, उप सरपंच मौजूदगी में आ गया था मेरे फोन करने के लिए। तो सरपंच का क्या कारण था? कोई अब साहब फोन नहीं उठाया, हम क्या फोन नहीं उठाता, वो मौजूदगी में आता ही नहीं है। क्या 30 तारीख को लगी सर। तो 30 तारीख को लगने के बाद 3 तारीख हो गई, 3-4 दिन में कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई अभी तक? फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, सही कर रहे हैं, कोई आ रहा नहीं। तो डॉक्टर वगैरह के जो भैंसे की देख रेख कर रहे हैं वो किस प्रकार है? वो तो उन्हीं टाइम संभाल रहे हैं डॉक्टर साहब, अभी मौजूद हैं डॉक्टर साहब, तो ये हमारे लिए हाजिर हैं। इनकी कोई भी नहीं सुन रहा। 30 तारीख को आग लगी थी, आज 3 तारीख हो गई और फिर भी इनकी कोई नहीं सुन रहा, ना तो कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा, ना कोई सरपंच वगैरह सुन रहा। और आखिरकार प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि कैसे जैसे भी आप एक गरीब व्यक्ति की हेल्प करो। रजनीश कुमार ओलानिया। तो रजनीश जी, ये आप मौके में आने पे थे या फिर बाद में आए थे आग लगी तब? छापरा गया हुआ था मैं कोई काम से। तो फिर आग कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या तो किसी को पता नहीं है शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर किस वजह से लगी। मम्मी पीछे खेत में काम कर रही थी, पूरी आग लगने के बाद में मम्मी को पता चला। और अचानक से पता नहीं किससे आग लगी, और फिर आसपास के लोग भी आए, बट काबू नहीं हुआ उस पर। तो अब आप प्रशासन से या किस तरह की आश्वासन करते हो? देखो जो भी उनसे हेल्प हो, भी गरीबी स्थिति में आपको पता है यहाँ पे खेती करते हैं, अभी सारा अनाज यहीं पे था और कपड़े वगैरह सब कुछ जल गए। तो जो भी हेल्प हो तो कर सके तो हमारा गुजारा हो जाए आगे, क्योंकि आप एक परिवार के पोषण के लिए तो यहाँ खेतों में काम कर रहे हो। बिल्कुल सही है, आपको पता है कि किसान है तो परिवार को पालने के लिए सब कुछ करता है। तो अभी किसी से हेल्प हो तो अभी तो वैसे तो कोई सुनवाई हुई नहीं है। तो अभी आइडिया से आपको कितना लाख का नुकसान हो गया? कम 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बिस्तर वगैरह सब कुछ जल गए, कपड़े वगैरह सब कुछ, चारपाई वगैरह कुछ भी नहीं है, पड़ोसी के लेके फिर गुजारा करना पड़ रहा है। तो आपकी कोई हेल्प वगैरह कोई गांव में से या कोई सरपंच वगैरह कोई नहीं की हेल्प? अभी तो कोई हेल्प हुई नहीं। जिस प्रकार बताया जा रहा है कि इनको सोने के लिए खाट भी नहीं बची, इतनी भयंकर आग लगी और हवा इतनी तेज़ थी कि आग, आप देख सकते हो कि आम का पेड़ है वो भी जलकर राख हो गया। इतनी भयंकर आग लगने के कारण भी पानी वगैरह चलाया तो भी आग पे काबू नहीं हो पाया। और जितनी भी आपकी, जिस प्रकार भी आपकी हेल्प हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया। जय हिंद, जय भारत।